इस वीडियो में हम 2021 में सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इस ट्रिक में कोई आपको स्टोरी नहीं माइंड में रखनी है, कोई आपको लाइन नहीं याद रखनी है कि जिसके माध्यम से आपको ये अवार्ड विनर याद हो पाएंगे। आपको सिर्फ व्यक्ति का यानी ऑप्शंस आपको देखने हैं और ऑप्शंस देख कर ही आपको उस पर्सन के नाम को देख कर ही क्लिक करेगा कि नोबेल के किस क्षेत्र से इस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहला है कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उनका नाम है डेविड जूलियस एंड ऑडम पटापुटियन। तो हम देखेंगे जूलियस में हम देखेंगे कि जूली यानी कि जली, यानी कोई जैसे ऐसा आ रहा है जैसे जलना टाइप का, कि कोई जल गया हो। और बिड मतलब बेड को अगर हम देखें सही से तो बेड, क्योंकि जलने से हम कोरिलेट करेंगे ना, तो बेड और डे यानी दिन। तो जैसे बेड, वैसे तो अभी कहेंगे कि नहीं हम तो मेरे घर में तो बेड पे देखो मेरे घर में भी है। तो ऐसा है ना कि अब दिन में बेड में अगर कोई पूरे दिन कहीं पे भी कोई लेटा रहता है तो वो हॉस्पिटल ही होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है अगर कोई जो पेशेंट है वो जला हुआ है तो वो वहाँ कहाँ पे लेटता है, बेड पे हॉस्पिटल में लेटेगा। तो यानी कि डेविड जूलियस, तो आपको यहाँ पे ये नाम देख के ही क्लिक करेगा कि ये जो जूलियस यानी जलना और डेविड यानी डे और बेड, तो ये बात जलना और दिन में बेड की बात ये कहाँ की हो रही होगी, ये हॉस्पिटल की यानी चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो रही होगी। अब अगला इसी में है ऑडम पटापुटियन। तो यहाँ पे देखेंगे डम, ऐसे नहीं बोलते वो बड़ा डम व्यक्ति है, डम टाइप का, कि अरे वो उसको बिल्कुल अकल नहीं है, बिल्कुल समझदार नहीं है। तो जैसे डम, ये भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर ही होता है ना, कि जैसे कोई है जो थोड़ा कम समझदार बच्चा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो। तो यानी डम टाइप के व्यक्ति की बात हो रही है। तो हो सकता है उसके, ज़रूरी नहीं है ऐसा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं माहौल की वजह से, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है नर्वस सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से भी होते हो। तो यानी कि नर्वस सिस्टम भी ये किससे आता है, चिकित्सा से जुड़ा हुआ ये नाम है। तो यानी डम आया या डेविड जूलियस हैं, ये दोनों किस क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से। तो अगला पुरस्कार है नोबेल, जो है शांति का, नोबेल का जो पुरस्कार है वो किसे मिला हुआ है, तो वो मिला हुआ है दमित्री मुराटोव को एंड मारिया रेशा को। तो हम देखेंगे इसमें तो हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। दमित्री में खुद ही मित्री यानी मैत्री जुड़ा हुआ है, जहाँ मैत्री होती है वहाँ तो शांति होती ही है। और मारिया, अच्छा मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा ऐसे मोमदन है तो वो हमेशा बोलेगी कर रिया खा रिया, हमें ऐसा लगता है मुस्लिम्स ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं शायद। तो मारिया हमने वहीं से सोचा हुआ है, मारिया यानी मारा, तो मारा यानी मारा पीटी करना। तो मारा पीटी करना तो शांति का प्रतीक नहीं है ना, अशांति का है, लेकिन दोनों में वर्ड एक शांति कॉमन है कि शांति आ रहा है। तो मारना, मारिया यानी मारा, तो मारना भी यानी अशांति यानी शांति में के क्षेत्र में मिला हुआ है। दमित्री यानी मित्री यानी मैत्री भी शांति के क्षेत्र में मिला हुआ है। तो इन दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो साहित्य के क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं जिनको मिला हुआ है, वो है अब्दुल रज़ाक गुरनाहा। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाहा, तो ये मुस्लिम नेम लग रहा है, ठीक है। हम इसको कैसे याद करेंगे, साहित्य को जो का मतलब होता है सा माने साथ, हित माने हित के साथ काम करने वाला ही तो साहित्य हुआ। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह, हम देखते हैं अब्दुल जो है एक मुस्लिम नाम है। अच्छा आजकल का माहौल ज़रा देश में बहुत मुस्लिम्स को लेकर ख़राब है, ऐसे मतलब लोग कहते हैं अरे नहीं ये लोग अच्छे नहीं होते, ये सब प्रॉब्लम्स। तो क्या ऐसा सभी हैं, क्या सभी मुस्लिम्स ख़राब होते हैं, क्या सभी अच्छे नहीं होते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली अगर अब्दुल एक अच्छा है भी, हितैषी है, वो ये अब्दुल तो हितैषी है तभी तो इसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन इसका नाम क्यों बदनाम है, क्योंकि जो दूसरा रज्जाक यानी दूसरा व्यक्ति मुस्लिम या कोई अब्दुल ही है, वो इसे पूरी चीज़ों को बर्बादी पे तुला है। इस वजह से तो एक व्यक्ति अच्छा करता है, दो खराब कर देते हैं, इस वजह से ये माहौल बना हुआ है। तो यानी कि साहित्य के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। रसायन के क्षेत्र में मिला हुआ है दो लोगों को, बेंजामिन लिस्ट एंड जो एक और है डेविड मैकमिलन। यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले तो डेविड तो ऊपर भी आया था, डेविड जो आपने पढ़ा था डेविड जूलियस, तो वहाँ जलने की बात थी, साथ में चिकित्सा क्षेत्र में था। यहाँ इसलिए हमने डेविड से न करा के मैकमिलन से कराया हुआ है। तो मेक माने क्या होता है, बनाना, और मिलन मतलब मिलाना। तो अब आप देखेंगे कि जैसे हमने उसके
फॉर्मूले के उसको लेकर हमने समझाने की कोशिश की है। जैसे Na+Cl, Na एंड Cl, इन दोनों को क्या किया हमने, मिला दिया, और जब इनको मिला दिया तो क्या बन गया, NaCl यानी साल्ट बन गया। तो यानी मिलाना और मिला के जो चीज़ बनती है, ये सब चीज़ें किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये केमिस्ट्री से ही है ना। तो मेक माने बनाना, मिलन माने मिला के, तो ये किससे आया रिलेशन, ये केमिस्ट्री से सब्जेक्ट से रिलेशन रखता है। यहाँ देख लो, बेंजामिन यानी जामिन यानी ज़मीन, जामिन यानी ज़मीन। तो अब ज़मीन पे जितनी भी आजकल सब्जियां या चीज़ें उग रही हैं, वो सब कैसी हैं, वो सभी रसायन के द्वारा उगाई जा रही हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। तो हम देखेंगे जामिन, बेंजामिन, ज़मीन यानी कि ज़मीन आया, ज़मीन यानी ज़मीन की चीज़ें जो भी उग रही हैं वो कैसी हैं, नुकसानदायक हैं, क्योंकि उनमें सब में क्या मिल रहा है, रसायन। तो ज़मीन। अगला जो नोबेल पुरस्कार है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है, जो 3 लोगों को मिला हुआ है। अर्थशास्त्र, अर्थ माने पैसा होता है, और यहाँ देखेंगे इसकी इंग्लिश भी इकोनॉमिक्स होती है। तो यहाँ आप जानते हो इकोनॉमिक्स, या जो भी कि इकोनॉमी इतनी है इस वक्त, इकोनॉमी में ये हुआ है वो हुआ है, तो ये सब पैसों से रिलेटेड होता है जो अर्थशास्त्र होता है। तो इसमें एक जो है पहला नाम डेविड कार्ड। तो ये तो आपको किसी को भी याद करने की मुझे लगता है कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं। डेविड का काम ही, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का काम ही होता है पैसों से रिलेटेड, पैसे निकालना तो या जमा करना। तो ये सब डेबिट कार्ड यानी कि ये तो, इसमें तो कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला इसी में है जोशुआ एंग्रेस्ट, और तीसरा है गुइडो इम्बेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि गुइडो, मुझे लगता है अगर आप इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो आजकल क्रिप्टो करेंसी है, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और अब तो इस पर शायद इंडिया में भी प्रॉब्लम है, पहले तो इसे किया गया था। तो अभी क्या है ना, हम देखेंगे कि गुइडो, इडो क्या है। इडो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्राउड फंडिंग होती है, और क्राउड फंडिंग कैसे होती है, जहाँ करेंसी के रूप में कॉइन्स या टोकन्स यूज़ होते हैं। गुइडो में इडो आया है। अब हम इडो को अगर हम नहीं जानते तो जानना चाहिए कि इडो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेशन रखता है, तो इडो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्राउड फंडिंग होती है, और किस रूप में होती है, कॉइन्स और टोकन्स के रूप में होती है। तो अगर गुइडो में, तो इडो देख के आपको वैसे भी करेंसी का आ रहा है, इसमें क्रिप्टो करेंसी से ऐड है, जुड़ा हुआ है ये नाम। तो इडो यानी गुइडो, तो वो पैसे, करेंसी यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र से इसका नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ है। और एक है जोशुआ एंग्रेस्ट। जोशुआ, अगर हम जोशुआ को अगर लिखेंगे सही से, अगर हम पढ़ें बार बार जोशुआ, तो ऐसे मैंने तो इसे निकाला है जोशुआ, यानी ऐसे लग रहा है जुआ टाइप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जुआ। कौन सा जुआ, बालों वाला जुआ नहीं, गैम्बलिंग वाला जुआ, यानी कि जहाँ पे गैम्बलिंग होता है, जैसे पैसे लगाए जाते, सट्टाबाजी जिसे बोलते हैं। तो ये भी जो होती है सट्टाबाजी, ये भी पैसों से ही, ये बात भी पैसों से यानी इकोनॉमी से ही रिलेशन रखती है। तो जो जुआ, आप वहाँ पे जुआ करके वहाँ पे भी आप गैम्बलिंग का नाम आप इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। यानी तो 3 लोग हैं, डेविड कार्ड एंड जोशुआ एंग्रेस्ट एंड गुइडो इम्बेस, ये तीनों लोगों को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला हुआ है इकोनॉमी के क्षेत्र में। अब एक लास्ट जो रह गया है वो भौतिक के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भौतिक के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले हैं शिवकुरो मिनाबे, एंड दूसरा है क्लास हेसलमैन, और तीसरा है जॉर्जिया पेरिशी। ठीक है, अब हम इनको कैसे याद करेंगे, सेम इनके नाम से ही। हम पहला नाम है हमारे पास शिवकुरो। अगर हम इसे, अच्छा सबसे पहले हम भौतिकी का मतलब समझ लेते हैं। भौतिकी क्या है, जैसे आप पढ़ते थे शायद, आप अच्छे से याद होगा कि बर्फ़ का जमना या पिघलना, ये क्या है, भौतिकी तो है। यानी जिन चीज़ों को हम भौतिक रूप से छू सकें, जहाँ हम उपस्थित होकर चीज़ों को कर सकें, जहाँ हम देख सकें, वो सब चीज़ें क्या हैं, भौतिकी हैं। ठीक है, भौतिकी यानी फिजिकली, वो चीज़ फिजिकल है। अब हम पहला नाम है शिवकुरो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो भौतिक से ही हमें मतलब पता पता था ही। तो अब पहला जो नाम है शिवकुरो, तो हम इसे देखेंगे शिवकुरो। हम लोग नहीं ऐसे बोलते बाय एंड सी यू इस टाइप का, यानी बाय बोलो। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब कोई सामने होगा। हालांकि फ़ोन पे भी बोलेंगे, डिजिटल पे, लेकिन फिर भी ये भौतिक रूप से उपस्थित ये चीज़ें हैं, तभी आप इसे
ये भौतिकीय रूप से पॉसिबल हो सकती है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो सीयू करो यानी सीयू हम तभी कर सकते हैं जब चीज़ें भौतिक रूप से चीज़ें पॉसिबल हो सकी हैं, ठीक है? या तो सामने हो या डिजिटल हो, पर हैं तो वो चीज़ें भौतिक में ही। दूसरा है क्लास हैसलमैन, इसमें भी कुछ नहीं याद करना है भाई। मेन यहाँ मेन वैसे मेन से नहीं, हम क्लास से ही डायरेक्ट याद कर सकते हैं। क्लास जहाँ पे बच्चे भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं, क्लास में बच्चे भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी याद करने जैसा कुछ नहीं है। तीसरा है जॉर्जिया पेरिसी। हम लोगों ने एक हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है जजिया कर, पहले जजिया कर लगता था। तो जजिया कर जो लगता था वो कोई ऐसे ही फिक्शनल बात तो है नहीं कि नहीं, बस ऐसे ही झूठ मूठ का वाकई में लगता था। तो ये जो कर था ये भी भौतिक रूप से था, यानी सामने से वाकई में दिया गया। तो जॉर्जिया पेरिस यानी जजिया कर यानी जजिया यानी कि भौतिक रूप से दिया हुआ। तो हमें लगता है कि हमने अपनी बात आपको समझा पाई होगी और आप लोग मेरी बात को समझने में कामयाब हुए होंगे, और आपको एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ें अच्छे से माइंड में रहेंगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे कमेंट करके आप हमारे वीडियो के बारे में हमें मोटिवेट करने के लिए कुछ और अच्छा बता सकते हैं। और थैंक यू।